हेलो स्टूडेंट, हेलो हिंदी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लहासा की और आपके जो पाठ हैं उनका प्रश्न उत्तर कराने जा रही हूँ। तो पहला नंबर प्रश्न देखिए। धुंधला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। क्यों? उत्तर देखिए। धुंधला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, क्योंकि लेखक सुमति के साथ था और सुमति की वहाँ काफ़ी लोगों के साथ जान पहचान थी। दूसरी यात्रा के समय लेखक पहले वाली वेशभूषा नहीं पहन कर गया, फिर उसे रुकने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि कुछ लोगों की मनोवृत्ति पर भी निर्भर था। साथ में वहाँ के लोग नशे में मदहोश रहते थे, उन्हें कोई होश हवास ही नहीं रहता था, इसलिए उन्होंने लेखक पर ध्यान भी नहीं दिया। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? उत्तर देखिए। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण वहाँ के लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लेकर घूमते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सारा सामान लूट लेते थे। इस प्रकार यात्रियों को हर समय जान का भय रहता था कि कब उन्हें लूट लिया जाए या उन्हें मार ना दिया जाए, क्योंकि ऐसा भी होता था यदि डाकू लोगों को ना मारे तो खुद उसे जान का खतरा होता था। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? तो लंकोर के मार्ग में लेखक अपने साथियों से इस कारण पिछड़ गया था कि पॉइंट वाइज है ये आंसर। पहला पॉइंट देखिए। उनका घोड़ा मंद गति से चल रहा था। जब लेखक उस पर जोर देता तो वह और सुस्त पड़ जाता था। 2 नंबर पॉइंट। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे। लेखक गलत रास्ते पर 1.5-2 मील चला गया और फिर लौटकर सही रास्ते पर चला, जिससे वह पिछड़ गया। लेखक ने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। लेकिन दूसरी बार रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि बाद में उन्हें एक अच्छे खासे मंदिर में 103 हस्तलिखित पोथियां रखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं थी। जब लेखक पुस्तकों के भीतर उलझ गया तब उसने सुमति को यजमानों के पास जाने से नहीं रोका। 7 नंबर प्रश्न नहीं है। 8 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? उत्तर देखिए। इससे सुमति के कुशल व्यवहार का पता चलता है। उसकी कई लोगों के साथ जान पहचान थी। वे ठंडे स्वभाव के व्यक्ति थे। हालांकि उन्हें गुस्सा आ जाता था, लेकिन उतनी ही जल्दी शांत भी हो जाते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषे के आधार पर तय होता है। आपकी समझ से यह उचित है अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें। इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, तो उत्तर लिखिएगा हाँ, यह कथन किसी हद तक सत्य ही है, क्योंकि हम यही सब तो आज तक देखते आए हैं कि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं सामने वाला हमसे उसी हिसाब से बात करता है कि जैसे हमने कपड़े पहने हुए हैं। वेशभूषा से ही विचार लगाते हैं ये अमीर है या गरीब, ऊंची जाति का है या नीची जाति का, जो कि पूर्णतः अनुचित है। 10 नंबर प्रश्न देखिए। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर को किस प्रकार से भिन्न है? ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर देखिए। भारत के में स्थित हिमालय श्रेणी से ऊपर बसा एक देश जिसे हम तिब्बत के नाम से जानते हैं, यह पहाड़ी इलाका, यहाँ की भूमि उबड़ खाबड़ है। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ की कई जगह वीरान यानी सुनसान है। यहाँ लोग घूमने फिरने के लिए भी आ जाते हैं। हमारे राज्य या शहर से यह बिल्कुल विपरीत है। हमारे शहर में बड़ी पहाड़ियाँ का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ हर छोटी छोटी जगहों पर घर बसे हैं। 11 नंबर प्रश्न और 12 नंबर प्रश्न आपके लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एक तो आपकी यात्रा के दौरान के बारे में पूछ रहा है, जो इस तरह से नहीं देते हैं ये तो आपका अनुच्छेद हो जाता है, और दूसरा इसमें कौन कौन सी विधाएं हैं, तो ये आप इस तरह के प्रश्न उत्तर देख सकते हैं, लेकिन ये आपके आते नहीं हैं।
और भी इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए, MCQ देखने के लिए आप मेरे चैनल हेलो हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।